जय हिंद बच्चों। देखो, कल हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व किया था। आज हम लोग का माध्यिका और बहुलक बचा हुआ है। बेटा देखो, इसमें क्या कह रहा है, एक क्वेश्चन आपको है। ये क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि 2,4,5,x,9 एवं y का माध्य 6 हो। यहाँ माध्य दिया हुआ है। माध्य क्या किया हुआ है? दिया हुआ है। माध्य अगर 6 है, ध्यान से देखो, तो x तथा y में संबंध बताने कह रहा है। x तथा y में क्या बताने कह रहा है? संबंध। तो स्टेप्स का ऑब्जेक्टिव आपके बुक में है, ठीक है। तो ऐसे देखो, यहाँ पर क्या इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, माध्य जो है, हम लोग जो माध्य निकाल रहे हैं, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का क्या बट्टे कुल संख्या। सब संख्या क्या है देख लो, 2 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ x जोड़ 9 जोड़ y, टोटल संख्या कितना है? 6 है। कितना से भाग देंगे? 6 से। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ माध्य आपका 6 देल है, नहीं है का माध्य कितना है? नीचे में नहीं कुछ तो क्या एक। अब जरा देख लो, इस सबको ऐड कर लो। 6 6 5 11, 11 9 कितना? 20 प्लस क्या? x प्लस y बट्टे कितना? 6 हो जाएगा। अब देखो बेटा, यहाँ पर तुम लोग ध्यान से, अब इसको गुना करो, तुम कितना हो जाएगा? 20 प्लस x प्लस y बराबर 36 हुआ ना? 36। इसको 1 से किए तो इतना आ गया, और 6 को 6 से करेंगे 36। तो ध्यान से देखो, x प्लस y में संबंध पूछा है ना, 36 का 36, ये 20 प्लस में है, उसट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर बेटा क्या हो गया? घटाओगे तो 16 है x प्लस वाई में संबंध। कितना है? 16। कोई दिक्कत? चलो बेटा, इसको उतारो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, कल जैसे कि मैं बताया था, ध्यान से सुनो। जैसे मान लीजिए हम दे दें प्रथम, जैसे देखो यहाँ एक क्वेश्चन दे रहा है, एक प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य बराबर वाट, क्या निकल जाएगा? विषम संख्या किसे कहते, किसे हैं? देख लो विषम संख्या को थोड़ा सा देख लो, 1 3 5 7 9 11 13 डॉट 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 अनंत तक। अब देखो 5 कहाँ है, तो 5 तक जोड़ लेंगे। कहा 1 2 3 4 5, यहां तक हो जाएगा। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 बट्टे कितना? 5। बोलो ना, सबको जोड़ो, कितना? 9 1 10, 10 3 13, 13 5 कितना? 18, 18 7 कितना? बोलो ना, अरे ऐसे जोड़ दो, 9 7 कितना? 16, 16 5 21 3 24 1 25 बट्टे कितना? 5। माध्य कितना आ गया? 5 आ गया। क्या स्टेप पे निकाल सकता है क्या? चलिए अगला माध्य का देखते हैं, पहले इसको उतारिए। देखो बेटा, इधर अभी हम लोगों ने जो जाना एक्स वाई में संबंध और विषम संख्याओं का जो अभी माध्य देखे थे। अब एक चीज इसमें देखो, कभी कभी आपको क्या आएगा, जरा ध्यान से देखो, सब बच्चे ध्यान से इधर देखो, बात नहीं करो कोई, इधर देख। इसमें एक चीज, जैसे कि ये आपको माध्यक, जरा ध्यान से देखो, माध्यक या माध्यका एक के होता है, ध्यान से देखो, माध्यक या माध्यका एक ही चीज को बोलते हैं। इसका क्या ट्रिक्स दिए थे, क्या थ्योरी दिए थे? अगर अव्यवस्थित है संख्या तो पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, बढ़ते क्रम में लिखते हैं, फिर उसके बीच के क्या निकाल लेते हैं? माध्य निकाल लेते हैं। माध्य कह दो या माध्य का, आपका ऑब्जेक्टिव में या क्वेश्चन में माध्यक या माध्यका रहेगा, दोनों अलग अलग है कि एक ही है? ये बात समझ में आया? माध्यका यानी कि माध्यक रहे या फिर माध्यका रहे, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। बात समझे? ये गलती भूल के नहीं करना तुम लोग। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं,
जैसे देख लो आंकड़े, इसमें आंकड़े क्या, मान लो 2, 7, 3, 9, 11, एक संख्या दे दिया ना। अब मान लो इसका माध्यक क्या होगा, ध्यान से देखो सब बच्चा बोर्ड पर। पहले इसको हम लोग क्या कर लेंगे, आरोही क्रम में लिख लेंगे। कौन क्रम में लिखेंगे, आरोही क्रम में लिखो। 2, 3, 7, 9, 11, इसका बोलो तो माध्य का क्या हो जाएगा, 7। क्या हो जाएगा, ये 7 हो गया इसका क्या, माध्य का या माध्यक। बात समझ रहे हो, माध्य का या माध्यक। क्या तुम लोग बात बुझा क्या, अब बना सकता है, क्वेश्चन दे रहे हैं देखो तो तुम लोग इसको बना दोगे तभी। जैसे मान लो यहाँ पर दिया हुआ है 2, 9, 5, 4, 13, ठीक है, 11। मैं एक चीज बताया हुआ था आप लोगों का, इसका माध्यक निकालने के लिए, जरा देखो इसका का माध्यक बराबर क्या, वाट। तो ध्यान से देखो तो इसको आरोही क्रम में लिख करके जब तुम इसका हल करोगे, आरोही क्रम में लिखोगे, ध्यान से देखो यहाँ क्या होगा, आरोही क्रम में लिखोगे, आरोही क्रम तो क्या क्या होगा बोलो तो, 2, इसके बाद अच्छा 4 है ना, 2 हो गया, 4 हो गया, इसके बाद बोलो बेटा 5, इसके बाद 9, इसके बाद 11, इसके बाद, वेरी गुड। चलो ये दे दिए। अब जरा देखो इसके 3 इधर 3 इधर, अंक खत्म, बोलो ना। ये दोनों मिडिल में दोनों को ऐड करेंगे ऐड। 5 प्लस कितना 9, अब बट्टे कितना 2, 9 5 कितना, बोलो ना 14, बट्टे कितना 2, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा इसका माध्य का 7। क्या इस तरह के तुम लोग बुझ गए, पहले भी बताए हुए थे। अब चलो देखो बेटा लास्ट टॉपिक तुम लोग देख लो, बहुलक। एक बात याद रखिएगा कि ये टॉपिक जो है, बहुलक जो होता है, ध्यान से देखो, बहुलक जिसका लक बहुत हो, यानी बहुत बार आने वाला को ही क्या कहते हैं, बहुत बार, है ना, बहुत बार आने वाला बहुलक होता है कि नहीं होता है, बहुत बार आने वाला क्या होता है बेटा, बहुलक होता है। अब तुम लोग इसका हल करोगे, देखना ऑब्जेक्टिव देख करके तुम लोग इसको उड़ा दोगे, देख लो। बोलो क्या आज सबसे ज्यादा बार आया है, आया है 2। क्योंकि इस संख्या में तुम क्वांटिटी करो 1, 2, 3, 4, 2 सबसे अधिक बार आया, तो बहुलक जो है बेटा क्या आ जाएगा, बोलो तो बहुलक 2। बहुलक क्या आ जाएगा, क्या बता दोगे आप, पूछेंगे क्वेश्चन, देखो तो इसमें तुम हमको बता के दिखाओ तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। देखते हैं कितने ऐसे बच्चे हैं जो बता देते हैं, हिम्मत है किनको बताने का। इसका बोलो तो बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा, सच में 1 होगा, क्यों 1 होगा, 1 सबसे अधिक बार आया है कि नहीं आया है, क्या 1 आपका क्या हो गया, बहुलक। क्या इस तरह से कोई समस्या रहा आप लोगों के बीच, हम लोग देख लिए बारीकी से सब चीज। चलो इसको उतारो, अब हम लोग थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। देखो बच्चों, आपका प्रश्नावली यानी कि लेसन जो है स्टैटिक्स संख्यांकी, इसका महत्वपूर्ण सूत्र है 14.1, 14.2 और 14.3 का, समझ रहे हो प्रश्नावली।
प्रत्यक्ष माध्य विधि निकालने के लिए x पर पावर ये बार है, रेकरिंग पढ़ते हैं, यानी प्रत्यक्ष विधि बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई। इसको सिग्मा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं इसको? ध्यान से देखो, इसको पढ़ते हैं हम लोग, ये जो आप देख रहे हो ना, इसको हम लोग पढ़ते हैं, क्या पता है? इसको पढ़ते हैं हम लोग सिग्मा। क्या पढ़ते हैं? सिग्मा। बात समझ रहे हो? अब बुझ गया? बोलो तो ये क्या है? ये बोलो तो, ये बोलो तो ये ये बोलो तो पता है ना? बोलो तो ही पता है ना? तो देखो सिग्मा एफ आई एक्स आई क्या पढ़े, सूत्र क्या है? बट्टे सिग्मा एफ आई, बट्टे क्या? अब देखो कल्पित माध्य निकालने का 3 विधि है, आपको एग्जाम में दर्शा देगा, कहेगा प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करें, या कल्पित माध्य विधि ज्ञात करें, या पग विचलन माध्य विधि ज्ञात करें। तीनों माध्य का सूत्र है, तीनों माध्य ही है। ये प्रत्यक्ष माध्य हुआ, ये कल्पित माध्य हुआ, ये पग विचलन माध्य हुआ। तीनों का सूत्र अलग अलग है। प्रत्यक्ष विधि जैसे पूछेगा तो लिखोगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बट्टे सिग्मा एफ आई, बोल दोगे। कल्पित माध्य विधि पूछेगा, ये x पर पावर बार है, रेकरिंग है, बराबर देख लो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई। देखो a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई। कौन? कल्पित माध्य जब पूछेगा, कौन माध्य पूछेगा? बोलो तो कल्पित माध्य बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बट्टे सिग्मा एफ आई। बोलो तो एक बार सूत्र बोल दो तो, यस या नो? अब देखो पग विचलन विधि जब पूछे तो a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई इंटू एच। इसको क्या पढ़ोगे? a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बट्टे सिग्मा एफ आई इंटू क्या? बोलो तो पग विचलन माध्य विधि को क्या पढ़ोगे? कोई दिक्कत? तीनों ये माध्य निकालने का विधि। आप देखो माध्यक या माध्यका दोनों रहेगा तो सूत्र दोनों के होगा। अभी हम पढ़ाए भी थे कि दोनों एक ही है। ये एल है बेटा, ये क्या है? एल प्लस एन बट्टे 2 घटा सी एफ बट्टे एफ इंटू क्या? एच। क्या पढ़ोगे? पढ़ो तो कोई दिक्कत? ये किसका सूत्र है? माध्य माध्यक या माध्यका का। माध्य का तो सूत्र ऊपर है, माध्यक या माध्यका का सूत्र है ये। बात समझ रहे हो? चलो बहुलक बराबर देखो सूत्र क्या है? एल प्लस एफ वन, इसको क्या पढ़ेंगे? घटा क्या? एफ जीरो। ये क्या है? फिर 2f1 घटा f0 घटा f2 इंटू एच। ये किसका सूत्र था? किसका सूत्र था? बोलो तुम लोग प्रत्यक्ष माध्य विधि का सूत्र जाना? हाँ। और कल्पित माध्य विधि और पग विचलन माध्य विधि, माध्यक या माध्यका, बहुलक, इसका सारा ऑब्जेक्टिव पर बात कर लिए हैं, सूत्र ले लिए। ये इसको अभी तुरंत हम लोग को फिनिश कर लेना है। अब आपका प्रश्नावली 14.1 शुरू होगा। ठीक है, चलिए पहले इसको उतारिए।